एक आदमी आज़ादी से तभी जी सकता है जब वो खुद के पैसे कमा करके किराया लेके घर रहे, या अपना घर खरीद ले, या अपने पैसे से खाए, या अपने कपड़े पहने अपने पैसे से। तभी वो खुश रह सकता है, नहीं तो वो गुलामी करेगा। चाहे वो अपने चाचा चाची के पास रहे या किसी के पास रहे, वो अपने माँ बाप के पास भी रहे तो भी। वो पूछो कैसे? अगर तुम किसी के भी घर में रहते हो तो फ्री में तुम्हें नहीं खिलाता है। जैसे कि अगर तुम रह रहे हो, तुम्हारे पिताजी नहीं है, तुम्हारे चाचा है, तो तुमसे घर का सारा काम कराएंगे। बाथरूम साफ करना, ये वो, तुमसे सब कुछ कराएंगे भाई। समझे? तब जा कर के तुम्हें खिलाएंगे और तुमको ताने देंगे कि हम तो फ्री में खिला रहे हैं। तुम्हें घर का सारा काम कराएंगे, चाहे वो तुम्हारे मामा मामी हो, चाहे तुम्हारे चाचा चाची हो, चाहे तुम्हारे मौसा मौसी हो। मैं अपने मौसा मौसी के यहाँ रहता था तो बर्तन मांजता था, खाना जब होता था ना। फ्री में कोई नहीं खिलाता यार, ये सच बात बता रहा हूँ। घर पे भी जो अगर तुम लोग रह रहे हो ना, तो घर का काम कर रहे हो इसीलिए। अगर मेरी बात एकदम सच है तो लाइक कर देना बात को। मैं लड़कियों से भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने करियर पे ध्यान दो, स्किल पे ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। लड़कियों, आज अगर अपने घर में आप काम कर रहे हो ना, आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। आपकी आपका आपकी भौजाई आपका वैल्यू नहीं करेगी। आपकी जो भाभी है, भाई भाई करेगा आपकी वैल्यू, लेकिन भौजाई नहीं करेगी। वो तो चाहती है कि मेरा नौकरानी की तरह ये घर का काम कर दे। आपसे उसको क्या लेना देना है? उसको एक नौकर मिल गया फ्री का। समझे? और अगर आप पढ़ी लिखी हो, अगर आपके अंदर कोई स्किल है, तो आप खुद के पैसे कमा लो। समझे? आज देश में जिसका पति मर गया, देखो आज बहुत सारी महिलाएं दुखी है। पति मर गया, लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके ससुराल वाले उसको नौकरानी बना देते हैं। सच बता रहा हूँ। उसके ससुराल वाले उसका सब कुछ हड़प लेते हैं। क्यों? क्योंकि पति गुजर गया और पढ़ी लिखी थी नहीं, तो उसका शोषण होगा, उसके ससुराल वाले करेंगे। उसकी सास उसको जीना मुश्किल कर देगी। उसके सास या उसका जेठ जी, या उसका देवर, या उसकी ननद। क्योंकि ये बलवान की दुनिया है, जिसके पास ताकत होगा वो तुम्हारा शोषण करेगा, क्योंकि उसका पति तो गुजर गया। तो इस तरीके से औरतों का भी शोषण होता है। जो औरतें खुद से पैसा नहीं कमा सकती, उसी का शोषण होता है। अगर औरत खुद के दम से पैसा कमा रही है, अगर लड़की खुद के दम से पैसा कमा रही है, तो कोई उसे गुलाम नहीं बना सकता। ये कोई भी आदमी। आज बहुत सारे लड़के कहते हैं कि हम हमारे घर में खुश नहीं है, हमारे घर के लोग हमसे घर का काम कराते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, हमें जो कहते हैं वो हमको मानना पड़ता है। अगर हम कुछ भी जवाब देंगे तो हमें डांट दिया जाता है, हमें मारपीट किया जाता है हमारे साथ। तो इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो तुम्हें खिलाते हैं। समझे? वो अगर तुम्हें दो चार बातें कह रहे हैं, तुम सुन रहे हो, क्योंकि तुम उसके घर में रह रहे हो, तुम उसका खाना खा रहे हो, तुम उसके कपड़े पहन रहे हो। इसीलिए कहते हैं कोई परिवार नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई तुम्हारा अपना नहीं है, जब तक तुम खुद के पैसे कमा करके अपना किराया लेके घर नहीं रहते, ये तुम अपना घर नहीं खरीद लेते, ये जब तक तुम अपने पैसे से खाना नहीं खाते, जब तक कि तुम अपने पैसे से कपड़े नहीं पहनते, तब तक कोई तुम्हारा नहीं है। समझे? अपने चाचा चाची घर रहोगे या अपने परिवार में रहोगे, कभी खुश नहीं रहोगे, क्योंकि तुम दूसरे के घर में रह रहे हो। अपना घर वही होता है जब तुम मेहनत से पैसा कमा करके घर खरीदते हो। अपना घर वो होता है जब किराया लेकर के घर रहते हो। इसीलिए कहता हूँ सालों, अगर ज़िंदगी में शांति चाहिए, सुकून चाहिए ना, तो पैसा कमाओ, कोई स्किल सीखो, पैसा कमाओ, पैसा कमा करके किराया लेके घर रहो। ये घर परिवार में कभी भी शांति नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज़, लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि एक ऐसे लड़के से शादी करो ताकि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के पैसा कमा सको। और पढ़ाई पे ध्यान दो। लड़कियों से भी कहूँगा, लड़कों से भी कहूँगा, स्किल पे ध्यान दो। कोई आईटीआई कर लो, डिप्लोमा कर लो। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, लोग प्यार प्यार कहते हैं कि अगर आप किसी लड़के से प्यार करते हैं, ठीक, अगर उस लड़के का पैर कट गया, ठीक है, आप तो प्यार कर रहे थे उससे, उसका एक्सीडेंट हो गया, व्हील चेयर पे आ गया, क्या अब भी आप उससे शादी करोगे? अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, करोगे? अगर अब भी अगर आप उससे शादी करने के लिए तैयार हो तो वो सच्चा प्यार है। क्योंकि सुख में तो हर कोई, दुख में कोई नहीं होता है। अगर कोई कहता है प्यार है, तो विकलांग लोगों से क्यों नहीं प्यार होता है? कोई लड़की ज़्यादा सुंदर नहीं है, उससे क्यों नहीं प्यार होता है? अरे प्यार कुछ नहीं है,
अगर तुम्हारे अंदर कुछ है इसीलिए कोई प्यार कर रहा है, या तो तुम्हारे पास पैसे बहुत सारे हैं, या तो तुम दिखने में अच्छे हो, या तो तुम्हारी बॉडी अच्छी है, या तो कुछ ना कुछ है तुम्हारे पास, तभी कोई प्यार कर रहा है। तुमसे नहीं कर रहा है, तुम्हारे चेहरे से कर रहा है, पैसे से कर रहा है, या तुम्हें तुम्हारे साथ उसको अच्छा लगता है। विकलांग लोगों से क्यों नहीं प्यार करता है कोई? अगर एक लड़की है, ठीक है, उससे तुम प्यार करते थे, उस लड़की का एक हाथ कट गया, अब तुम उससे शादी करोगे? सच्चा प्यार करने वाला करेगा। समझे? वो होता है प्यार, कि चाहे वो लड़की दिखने में अच्छी हो चाहे ना हो, उसका एक पैर हो चाहे ना हो, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे उसका पति मर गया हो, कैसी भी हो, उससे प्यार कर रहे हो। सच्चा प्यार वो होता है कि फिर भी तुम उससे प्यार कर रहे हो, तो सच्चा प्यार है। उसी तरीके से एक लड़का चाहे अमीर हो गरीब हो कैसा भी हो, तो भी अगर आप उससे प्यार कर रहे हो तो वो प्यार है। इस दुनिया में मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा दुखी वो इंसान है जो पैसे नहीं कमा रहा है, दूसरों की गुलामी कर रहा है, दूसरे के लिए घुट घुट के जी रहा है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है कि वो किराए लेके घर रह सकता है, पैसे नहीं है कि वो खाना खा सकता है, कपड़े पहन सकता है। मैं अपनी बात करूं, आज मेरे पास अगर 5 लाख रुपए महीने होते तो मैं मुंबई में फ़्लैट ले करके रहता, लेकिन ऐसे घर में नहीं रहता जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं मुंबई में रहता, आराम से रहता, फ्लैट ले करके रहता। तो मेरा भाग्य उतना अच्छा तो नहीं कि मैं मुंबई में रह सकूं, इतने पैसे तो है नहीं। कोशिश कर रहा हूँ, भगवान दया से मैं इस नर्क से, इस गांव से, इस परिवार से थोड़े मुक्ति मिल जाए मुझे। मेरे को मुंबई में सेटल होना है, बस मैंने यही सोचा है। लेकिन भगवान महाकाल जब चाहे तभी होगा, बस यही है। आज मेरे पास पैसे होते मैं अपनी माँ को मुंबई में रखता, माँ का इलाज करवाता, मुंबई में रखता, अपने पसंद की लड़की से शादी करता। उसको भी रोक करके रखा है कि जब तक पैर पे खड़े नहीं हो जाते। तो वही कोशिश कर रहा हूँ, अब ऊपर वाला जो करे। इसीलिए कहता हूँ पैसे कमाओ यार, नहीं तो लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे इस दुनिया में। कोई तुम्हारा अपना नहीं है। जो कोई अपना होता ना तो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता, कोई डिमोटिवेट नहीं करता, तुम्हें कोई परेशान नहीं करता, तुमसे गुलामी नहीं कराता, तुमसे घर का काम नहीं कराता। अगर वो तुम्हारा अपना होता तो कोई तुमको बिठा के खिलाए तब माने ना कि अपना है। कि हाँ ठीक है, मेरी ननद सब दिन काम करती है तो चलो 1 महीना मैं काम करती हूँ, मैं अपने ननद को बोलती हूँ कि ठीक है 1 महीना तुम बैठो। नहीं, ननद काम करे नौकरानी की तरह तब उसको खिलाएंगे, या भतीजा काम करे तब उसको खिलाएंगे, फिर उसको ताने देंगे कि हम खिलाते हैं। या भाई गुजर गया, उसकी बीवी को परेशान करेंगे, बोलेंगे कि अरे हम तो रख रहे हैं तुमको, है ना। तो ये दुनिया इस तरह से है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पैसे कमाओ। कोई भी इंसान जब तक पैसे नहीं कमाएगा तब तक वो गुलामी करेगा दूसरे की। समझे? अपना घर वो होता है जहाँ तुम किराया लेकर के रहते हो, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता, डिमोटिवेट नहीं करता, परेशान नहीं करता। ये तुम अपना फ्लैट खरीद लेते हो, वो होता है अपना। माँ बाप का भी जो प्रॉपर्टी है वो भी अपना नहीं है, दूसरे भाई को दे देगा। माँ बाप भी उस बेटे को देते हैं ना जो बेटा काबिल नहीं होता है।